Hello, Assalamu alaikum. In this video, we will be talking about chemical bonding. तो chemical bonding का जो chapter है अब हम वो start कर रहे हैं. So let's start with the very basic thing about this chapter, which is basically कि chemical bonding होता क्या है, किस तरह की हमारे पास chemical bonding होती है and all that. तो एक बात मैं थोड़ी सी ये पहले मेंशन करना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से देर आर 5 मेन चैप्टर्स ऑफ ओ लेवल केमिस्ट्री. ठीक है. और इसके अंदर वन ऑफ दोज चैप्टर्स इज ऑफ कोर्स केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि मेरे हिसाब से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें अगर स्टूडेंट्स ऐसी तैयारी कर लें कि उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस में उनसे गलती होती ही ना हो, तो आई फील कि बच्चा 70% पेपर तो कर लेता है उससे. ठीक है. या फिर आप कह लो कि बी ग्रेड तक तो बच्चा अचीव कर लेता है. फिर जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनमें वो अपना आप को इम्प्रूव करके फिर वो जो है अपना आप को ए और ए स्टार पे लेके जाता है. तो वो 5 चैप्टर्स जो मेरे हिसाब से हैं, उसमें पहला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा है मोल्स, फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलिसिस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. ये 5 चैप्टर्स मेरे हिसाब से ऐसे हैं जिसमें अगर बच्चा बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाए तो बी तो एटलीस्ट अचीव करना फिर कोई बड़ी बात नहीं है. तो केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास वन ऑफ दोज चैप्टर्स में से है. बॉन्डिंग हमारे पास बेसिकली होती क्या है? देखो, जब आपके पास एक से ज़्यादा एटम्स, अब वो सेम एलिमेंट के हों या डिफरेंट एलिमेंट के हों, अगर वो एक साथ बॉन्डेड हैं केमिकली, तो उसी को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं. तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाते हैं. इट इज़ द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स आइदर बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है ना. और जब हम टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप की बॉन्डिंग होती है: आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और मेटेलिक बॉन्डिंग. इन तीनों में जाहिर है एक बड़ा डिफरेंस है. तो हम सबसे पहले इसमें जो बात स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो आयनिक बॉन्डिंग की कर रहे हैं कि आयनिक बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है और कहाँ देखने को मिलती है. तो आयनिक बॉन्डिंग हमारे पास जो है ये दो आयंस के बीच में होती है, इसीलिए हम इसको आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं. अब आयंस क्या होते हैं भाई? हमारे पास जो आयंस हैं ये चार्ज्ड पार्टिकल को कहा जाता है. एक ऐसा पार्टिकल जिसपे चार्ज हो. अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. तो चार्ज पार्टिकल को जो है वो आयन कहा जाता है. अब अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है तो उसे हम कैटायन कहते हैं, और अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है तो उसे हम लोग एन आयन कहते हैं. और जो ये एन आयन है, अगर आप इसको याद रखो, इसको याद रखना वैसे आसान होता है. अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स ये याद नहीं रख पा रहे होते, उनको याद नहीं रहता कि एन आयन कैटायन में से पॉजिटिव आयन कौन सा और नेगेटिव आयन कौन सा है. तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है कि ये जो एन आयन है, इसके जो शुरू के 2 लेटर हैं एन, दे साउंड लाइक लेटर एन, एंड एन इज इक्वल टू नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव. तो नेगेटिव आयन एन आयन होता है. अगर ये बात आपको याद रहती है तो पॉजिटिव आयन जो है वो कैटायन होता है. ये बात आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगी. ठीक है ना. तो ये तो बात हो गई कि आयन क्या होता है. और पॉजिटिव आयन एक होता है जिसे हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन होता है जिसे एन आयन कहते हैं. आयनिक बॉन्डिंग जैसा मैंने आपको बताया कि आयंस के बीच में होती है, तो ये आयंस की शक्ल में कन्वर्ट कौन होता है? पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग नेचर वाइज बात करें ना, तो एलिमेंट्स या तो मेटल हैं या तो एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं. तो बेसिकली जो आयनिक बॉन्डिंग है ना, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है. मेटल जो होता है वो हमेशा कैटायन की शक्ल में आता है, यानी पॉजिटिव आयन की शक्ल में आ जाता है. और जो एन आयन होता है वो हमेशा एन आयन की शक्ल में आ जाता है. ये पहले होते एटम्स ही है, यानी कि मेटल का एटम होता है और नॉन मेटल का भी एटम होता है. ये एटम जो है यही आयन में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है ना. ये मेटल के जो एटम्स हैं यही पॉजिटिव आयन यानी कैटायन में कन्वर्ट होते हैं, और जो नॉन मेटल के एटम्स होते हैं वही नेगेटिव आयन एन आयन में कन्वर्ट होते हैं. तो इट अकर्स बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और जो कंपाउंड बनता है ना इस बॉन्डिंग की वजह से उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं. द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. सबसे बेसिक सबसे कॉमन आयनिक कंपाउंड हमारे पास जो है वो है सोडियम क्लोराइड, NaCl. So it occurs basically between a cation and an anion. That is why it is called an ionic bonding. जैसा मैंने कहा कि ये आयंस के बीच में होती है, इसीलिए इसको आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं.
अब जब हम ये बात कह रहे हैं ना कि भाई ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड आ जाए जिसके अंदर एक एलिमेंट मेटल हो और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल हो, मेटल से क्या मतलब है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 3 तक जितने एलिमेंट्स हैं सब मेटल हैं। फिर ग्रुप 4 मेटालॉइड, ग्रुप 5, 6, 7, 8, 5 से लेके 8 तक सब नॉन मेटल है। तो यानी कि एक एलिमेंट ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 3 तक के बीच में कहीं हो, जैसे कि सोडियम है, NaCl में सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है। और फिर ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 8 तक इनमें कोई अगर दूसरा एलिमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे Cl है, क्लोरीन, क्लोरीन जो है ग्रुप 7 का एलिमेंट है, नॉन मेटल है। तो अगर एक एलिमेंट ग्रुप मेटल्स में से आ रहा है, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 3 तक के बीच में कहीं से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल्स में से आ रहा है, ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 8 तक के बीच में कहीं से भी आ रहा है, तो नॉन मेटल है ना वो। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्डिंग उसमें हमें देखने को मिलती है, ये एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आपको कोई भी आपके सामने ऐसा कोई कंपाउंड आए जिसमें एक मेटल और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल हो, तो आपको फौरन से समझ आ जाना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड है ये, और ये आयनिक बॉन्डिंग से बना होगा। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि कैट आयन और एन आयन यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है ये बनते कैसे हैं। जैसा मैंने मेंशन किया कि मेटल्स फॉर्म कैट आयन यानी पॉजिटिव आयन जो है वो मेटल से बनता है, और जो एन आयन है नॉन मेटल जिससे एन आयन बनता है नेगेटिव आयन, तो वो नॉन मेटल उससे नॉन मेटल से वो बन रहा है। ठीक है, पहले हम कैट आयन की बात करते हैं कि पॉजिटिव आयन हमारे पास कैसे बन रहा है। अभी हमारे सामने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम का एटम है। ठीक है, लिथियम एक ग्रुप 1 का एलिमेंट है जिसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं लिथियम के एटम में। तो और ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो अगर मैं टोटल इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स की सेटिंग करूं तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में है और आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1 के एलिमेंट होने की वजह से। अब ये जो लिथियम का एटम है कोई भी मेटल का एटम, उसकी सारी कोशिश क्या है, वो चाहता क्या है, वो चाहता ये है कि उसका आउटर शेल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो नोबल गैस जैसा हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है अगर वो नोबल गैस जैसा हो जाता है तो मतलब वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि नोबल गैस का स्ट्रक्चर जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स है नोबल गैस, इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल कंसिडर होता है। और वो स्टेबल इसलिए कंसिडर होता है क्योंकि उनका आउटर शेल जो है वो फुल होता है। तो कोई भी एलिमेंट जब एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग बेसिकली जब करता है, तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि उसको अपना आउटर मोस्ट शेल को फुल करना होता है या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना होता है, ताकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक नोबल गैस जैसा स्ट्रक्चर हो जाए। तो इसके लिए जो ये हमारे पास लिथियम है, इसके पास क्या ऑप्शन है। अब ये देखो, लिथियम के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड शेल है। ठीक है ना, सेकंड शेल कब फुल कंसिडर होता है, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अभी इस सेकंड शेल में लिथियम के केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास अपना आउटर शेल फुल करने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन पकड़ के ले आए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से पकड़ के ले आता है तो मतलब कि इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आउटर शेल फुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये अपना नोबल गैस स्ट्रक्चर जो अचीव करना चाहता है वो अचीव कर लेगा। दूसरा इसके पास क्या ऑप्शन है कि ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लात मार के बाहर फेंके। ठीक है ना, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये निकाल दे। अब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल देता है तो इसका आउटर मोस्ट शेल फुल कैसे कंसिडर हो रहा है। अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है ना तो ये वाला शेल जो है ये हो गया खाली। अब क्योंकि ये वाला शेल खाली हो जाएगा तो जो अंदर का शेल है वो फिर आउटर मोस्ट शेल कंसिडर होने लगेगा, और अंदर का जो शेल है ये तो फुल है, पहला शेल है, पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, वो है इधर। ठीक है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकता है उठा के तो इसका जो अंदर वाला शेल है वो फुल है, यानी कि फिर जो अंदर वाला शेल है वही आउटर मोस्ट शेल कंसिडर होगा और आउटर मोस्ट शेल इसका फिर फुल कंसिडर हो जाएगा। अब आप एक खुद चीज सोचो ना, इसके लिए आसान काम क्या है,
7 इलेक्ट्रॉन को कहीं से पकड़ के लाए, मेहनत मजदूरी करके, या 1 इलेक्ट्रॉन को दफा करे, लात मार के बाहर फेंके। ठीक है, आसान काम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो। तो ये बहुत ही बदतमीजी के साथ इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंकेगा। अब जब इसने इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो अब लिथियम जो है ना, ये दिखने में हो गया ऐसा कि ये लिथियम का न्यूक्लियस है, अब सिर्फ एक शेल है जो दिख रहा है और उस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लिथियम का एटम दिखने में ऐसा हो गया। तो अब अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन पे जरा गौर करूं, जो एक्चुअल लिथियम का एटम है जो पीरियोडिक टेबल में जैसा दिखता है, तो इसके पास 3 प्रोटॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी अभी 3 ही है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास जितनी पॉजिटिव चीज है उतनी नेगेटिव चीज है। +3 -3 को ऐड करो आपको मिलेगा 0। इसका मतलब ये है कि जो ये लिथियम का एटम है इसके पास इसका जो चार्ज है 0 है, ये न्यूट्रल चीज है। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है और वो एटम हमेशा इसीलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके पास जितने पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये लिथियम के एटम के केस में हम देख रहे हैं कि ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका जो चार्ज है वो 0 है, ये न्यूट्रल है। अब अगर मैं इसको देख लूं, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बना है, इसके पास प्रोटॉन अभी भी 3 है। प्रोटॉन इसके पास अभी भी क्यों 3 है भाई? क्योंकि प्रोटॉन जो है उसके बारे में हमने क्या बात की है, उसके बारे में हमने ये बात की हुई है कि भाई प्रोटॉन तो कहीं जाता ही नहीं है। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रोटॉन तो अपनी जगह पर है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया है, प्रोटॉन को तो कुछ नहीं हुआ। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में यहाँ पे भी 3 थे, अभी भी 3 है, तो प्रोटॉन अभी भी इसके पास 3 है। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके पास वो 2 है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को तो लात मार के बाहर फेंक दिया गया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी इसके पास 2 नेगेटिव चीजें, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और 3 पॉजिटिव प्रोटॉन। अब अगर मैं +3 को -2 में ऐड करूंगा तो बचेगा +1, +3 - 2 +1 बच गया। तो अब जो ये बन गई है ना चीज लिथियम की, अब ये एटम नहीं कहलाएगी, ये बन गया लिथियम का आयन और इसके ऊपर चार्ज आएगा +1, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि इसके चार्जेस का जो आउटकम है वो क्या है, +1। तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। और जब आप एक आयन को बनाते हो ना, तो आयन को बनाने का तरीका यही होता है कि या तो आप एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और जो बच गया उसको बना के ऊपर टॉप राइट आउटसाइड में आप चार्ज लिखोगे, या तो ये 2 लाइंस बना के फिर इसके अंदर ये चीज बना के आयन को इसके ऊपर इसका चार्ज लिखोगे। चार्ज लिखना जरूरी है, लाइंस बनाना भी जरूरी है। अब स्क्वायर ब्रैकेट बना लो तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन जो चार्ज भी लिखोगे ना वो टॉप राइट आउटसाइड पे लिखा जाता है। इन जगहों पे कहीं पे भी आप चार्ज नहीं लिखोगे, टॉप राइट आउटसाइड पे ही चार्ज लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको सिंपल तरीके से आप ये समझो ना कि लिथियम जब एटम था न्यूट्रल था, उसने अपने अंदर से एक नेगेटिव चीज को निकाल दिया। अगर हम इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे कि मैं अपने अंदर से अगर कोई नेगेटिव चीज निकाल दूंगा तो मैं खुद ही पॉजिटिव हो जाऊंगा, तो इसी तरीके से जब ये लिथियम एटम अपने अंदर से एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो खुद ही ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअल में पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन आर मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से ज्यादा है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो रहा है। और कितनी ज्यादा है पॉजिटिविटी? बाय 1, क्योंकि इसने कितनी नेगेटिविटी अपने अंदर से लूज की है? 1। इसने एक नेगेटिव चीज अपने अंदर से लूज की है, इसीलिए ये बाय 1 पॉजिटिव हो गया, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज जो है वो मैंने +1 लिखा है। अब जहां तक 1 की बात है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा नहीं है, क्योंकि ये एक तरीका है लिखने का कि आपके पास अगर चार्ज पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, अगर वो +1 है या -1 है तो आप 1 ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ होने का मतलब यही होता है केमिस्ट्री में कि ये +1 सही है। अब ये ग्रुप 1 का एलिमेंट था, तो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होता है उसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये लिथियम के केस में था। उसके लिए आसान यही होता है कि उस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपना आउटर शेल कंप्लीट कर ले, रादर देन के 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से पकड़ के लाए। इसीलिए जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनका हमेशा चार्ज जो है ना वो +1 बनता है जब वो आयन बनते हैं। इसी तरह का मैं ग्रुप 2 पे चला जाऊं, ग्रुप 2 के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उसके पास भी 2 ऑप्शन है, मेटल है वो भी, कि या तो वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल दे, या तो कहीं मेहनत करके 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लाए तो आउटर शेल में 8 हो जाए। वही वाली बात में ये भी फंसता है कि 2 को निकालना आसान है, 6 को लाना मुश्किल है, तो ये 2 को लात मार के बाहर फेंकेगा, 6 को लाने की नहीं करेगा। और इसका जो अंदर का शेल है वही आउटर मोस्ट शेल जो है कंसिडर होके कंप्लीट कंसिडर हो जाएगा।
तो अब ग्रुप 2 का एलिमेंट है, उसने अपने अंदर से कितनी नेगेटिव चीज निकाली होंगी, 2, क्योंकि उसका आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसीलिए जो ग्रुप 2 का एलिमेंट जब आयन बनता है तो उसका चार्ज बनता है +2। सेम गोज विद द मेटल्स ऑफ ग्रुप 3। ग्रुप 3 के मेटल्स के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी क्या ऑप्शन है, या तो 3 को बाहर निकाल दे और इन जो अंदर का शेल है उसका आउटर मोस्ट शेल कंसिडर कर ले, या तो 5 इलेक्ट्रॉन को कहीं से पकड़ के लाए और 8 कर ले। मुश्किल काम क्या है, 5 को पकड़ के लाना। आसान काम क्या है, 3 को बाहर उठा के फेंक देना। तो ये 3 को बाहर निकाल देगा। अब क्योंकि इससे अपने अंदर से 3 नेगेटिव चीजें निकाली हैं तो इसलिए इसका चार्ज बनेगा +3। तो सिंपल सी चीज याद रखने की क्या है, एक तो ये कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल्स की कैपेबिलिटी ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ग्रुप 1 के मेटल्स जो है जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और आयन बनाते हैं तो देयर चार्ज इज +1। ग्रुप 2 के जो आयन्स होते हैं उनका चार्ज होता है +2। ग्रुप 3 के आयन्स जो होते हैं उनका चार्ज होता है +3। ठीक है, तो ये बात एक तो याद रखने की, बिकॉज फॉर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कैटायन ओनली। Group 1 metal forms +1 cation, Group 2 metals form +2 cation, and Group 3 metals form +3 cation. Metals have the ability to lose electrons. जैसा मैंने कहा कि मेटल्स की नेचुरल एबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। अब ये तो बात हो गई कि पॉजिटिव आयन कैसे बना, कैटायन कैसे बना। अब हम बात करेंगे कि एन आयन कैसे बना। अब यहाँ पे हमारे पास एक एटम है फ्लोरीन का। फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, ग्रुप 7 का एलिमेंट है। क्योंकि ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और टोटल जो फ्लोरीन है इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले शेल में 2 और फिर दूसरे शेल में 7, तो टोटल इसके पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो कहीं से ये एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर लेकर आ जाए, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लाए, और अगर वो इलेक्ट्रॉन पकड़ के लाता है तो इसका आउटर शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या तो फिर ये इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को उठा के बाहर फेंके। अब एक नॉन मेटल के केस में आसानी किसमें, एक इलेक्ट्रॉन पकड़ के लाने में, कहीं से उठा के लाने में। 7 इलेक्ट्रॉन को धक्के दे के बाहर निकालना मुश्किल। तो फ्लोरीन जो है बीइंग अ नॉन मेटल, जिसके लिए आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लाना, तो वो वही काम करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से उठाकर लेकर आएगा और अपना आउटर शेल करेगा कंप्लीट। तो आप ये देखो कि जब इस फ्लोरीन के एटम को ये एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसने उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये फ्लोरीन का जो एटम है ये कुछ ऐसा बन गया। अब इसके आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो दिखने में अलग सा है ये इसने कहीं से उठाया है, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब कहने को दुनिया बोलेगी कि यार फ्लोरीन देखो कितना अच्छा एटम है, इलेक्ट्रॉन को उठा के ला रहा है, पाल रहा है, उसको बड़ा कर रहा है अपने पास, कोई अच्छा बच्चा नहीं है ये। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की शक्ल है वो अलग है। इतना ही अच्छा होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके जैसे ही दिखते, फ्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन जैसे। ये क्यों इसने भेदभाव किया है यहाँ पे, ठीक है ना, क्यों यहाँ पे इसने डिफरेंस क्रिएट किया है, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके, पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखो मैं किसी और का इलेक्ट्रॉन उठा के लेकर आया हूँ। मजाक कर रहा हूँ, इतने बुरे हालात नहीं है इन लोग के, इतने बुरे लोग नहीं है ये। खैर, तो जो फ्लोरीन है ये जो है ना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया क्योंकि इसकी मजबूरी है कि भाई इसको अपना आउटर शेल कंप्लीट करना है और उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास, इसको मिल रहा है, तो क्या टेंशन है, सही है ना। अब एक बात तो दिमाग में ये भी रखनी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन मुंह उठा के आया कहाँ से। ये जो लिथियम ने जिस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे के बाहर निकाला था घर से, ये वही इलेक्ट्रॉन है जिसको लिथियम ने अब उठा लिया है, वो उसको पालेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन रोडों पे नहीं भटकेगा, जो लिथियम ने निकाल दिया इलेक्ट्रॉन लात मार के अपने फायदे के लिए। तो अल्लाह तो सबका है, तो उस इलेक्ट्रॉन का भी है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं भटकेगा, वो भी कहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा, वो नॉन मेटल के पास जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल जो है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब अगर आप फ्लोरीन के एटम के सूरत हाल देखो तो फ्लोरीन का जो एटम है उसमें 9 प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 9 होते हैं। तो +9 -9 = 0, कोई चार्ज नहीं होता। तो जो फ्लोरीन का एटम है ना इसका अपना कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितने पॉजिटिव स्पीशीज हैं उतनी नेगेटिव चीजें इसके पास। लेकिन अब अगर आप इस फ्लोरीन जो अब ये बन गया है,
इसके हालात देखो, तो इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 9 है, क्योंकि प्रोटॉन को तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 9 नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी और का भी तो उठा के लाया है, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास 10 है। तो +9 और -10 इन दोनों को ऐड करो तो बचता है -1। यही -1 इस फ्लोरीन के आयन का चार्ज है। तो जो ये फ्लोरीन का आयन है ये भी ऐसे ही बनेगा कि या तो 2 लाइन बनाओ या तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, और जो भी इसका चार्ज बन रहा है उसको टॉप राइट आउटसाइड लिखो। खाली माइनस का लिखा हुआ मतलब है कि -1 ही है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ये भी गौर करने की है कि जो फ्लोरीन का एटम है और जो फ्लोरीन का आयन है, तो मैंने फ्लोरीन के आयन को फ्लोरीन नहीं लिखा, मैंने उसे फ्लोराइड लिखा है। ये बात एक याद रखनी है, जब एक नेगेटिव आयन बनता है ना, तो नेगेटिव आयन का नाम जो है ना वो अपने एलिमेंट से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पॉजिटिव आयन में ये नहीं होता। पॉजिटिव आयन में ये लिथियम का एटम था, ये आयन बनने के बाद भी लिथियम का आयन ही है। लेकिन हमारे पास जो फ्लोरीन है उसका सिनेरियो ये है, क्योंकि एक नॉन मेटल है, तो फ्लोरीन का एटम था, लेकिन जब ये आयन की शक्ल में कन्वर्ट हुआ तो फिर हम उसको फ्लोराइड आयन कह रहे हैं। तो जब भी कोई नेगेटिव आयन यानी कि एनायन बनता है, एक नॉन मेटल जब एक आयन में कन्वर्ट होता है, तो उसके नाम में जो है ना IDE एंड में आ जाता है, तो फ्लोरीन का फ्लोराइड बन जाता है, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का नाइट्राइड, ठीक है। तो ये सब जो है ना एन आयन जब बनते हैं तो इनके नाम में थोड़ा सा एक चेंज आ जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा इस बात को भी देखना है, और इस बात को खास तौर से ध्यान रखना है इस चीज़ का, कि जब एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एक नेगेटिव आयन में बनता है, कन्वर्ट होता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, एक या एक से ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल इन इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल से अलग होनी चाहिए। वी शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश दिस, कि ये जो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के पास है ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने ये इलेक्ट्रॉन कहीं से उठाया है, किसी के पास से आया है, ठीक है, इसका अपना पर्सनल इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये डिस्टिंग्विश करना लाजमी है, इसीलिए हम इसमें डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनाते हैं, एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाते हैं। अभी ये जब हम लोग आयनिक बॉन्डिंग देखेंगे कि शो किस तरह की जाती है, उसके अंदर हम ये बात फर्दर क्लियर करेंगे। अब जो ये नॉन मेटल से जो एक आयन बना, ये एक नेगेटिव आयन बना है, क्योंकि इसने एक नेगेटिव चीज को गेन किया है ना। जो लिथियम था वो पॉजिटिव आयन की शक्ल में कन्वर्ट हो, क्योंकि उसने अपने अंदर से एक नेगेटिव चीज को निकाल दिया था, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया था। यही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जब फ्लोरीन ने गेन किया तो उसने एक नेगेटिव चीज गेन करी, और नेगेटिव चीज गेन करने की वजह से इसका ओवरऑल चार्ज जो है वो नेगेटिव बना, ठीक है ना। तो इसका चार्ज नेगेटिव आ गया इसके ऊपर, और ये एनायन बन गया। तो बेसिकली जो आयनिक बॉन्डिंग है, अब ये चीजों को देखते हुए अगर हम आयनिक बॉन्डिंग को डिफाइन करें तो वो क्या है, आयनिक बॉन्डिंग इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ मेटल एटम टू अ नॉन मेटल। तो जब एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके नॉन मेटल को देता है, क्यों, ताकि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, तो इसी को ही एक्चुअल में आयनिक बॉन्डिंग कहा जाता है। Ionic bonding is the transfer of electrons from one atom to another to achieve a complete outermost shell structure by forming ions। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स की वजह से ही आयन्स बनते हैं, कैट आयन और एन आयन। और ये कैट आयन पॉजिटिव होता है, एन आयन नेगेटिव होता है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्डिंग होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, और ये अट्रैक्ट होकर बॉन्ड हो जाते हैं और एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। अब आप ये देखो कि ये लिथियम का जो एटम था, इसको लूज करने थे कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक, क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट था, उसको अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था। फ्लोरीन ग्रुप 7 का एलिमेंट है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, सिर्फ एक। फ्लोराइड आयन बनने के लिए उसको सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था, क्योंकि इसका आउटर शेल में ऑलरेडी 7 थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लिथियम एटम के लिए एक फ्लोरीन का एटम काफी, क्योंकि एक लिथियम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने, एक फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने, एक। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लिथियम को लूज करना है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को गेन करना है, तो मतलब एक लिथियम एटम के लिए एक फ्लोरीन एटम काफी है। इसीलिए जो इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा LiF, विच इज लिथियम फ्लोराइड। तो लिथियम फ्लोराइड के अंदर आप ये कोई भी केमिकल कंपाउंड का जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना, तो
तो जिस तरह का उसका सिंबल पीरियोडिक टेबल में है बिल्कुल वैसे ही लिखोगे। मैं लिथियम फ्लोराइड को L कैपिटल I कैपिटल F कैपिटल ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि लिथियम का सिंबल पीरियोडिक टेबल में Li है। मैं Li छोटा f नहीं लिख सकता क्योंकि फ्लोरीन का सिंबल पीरियोडिक टेबल में कैपिटल F है। तो इट हैज टू बी रिटन लाइक LiF विच इज लिथियम फ्लोराइड। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है। इस चैप्टर के अंदर किस तरह केमिकल फॉर्मूला बन रहे होते हैं इस बारे में भी आपको थोड़ा बहुत सीखना समझना होगा। ठीक है, तो किस तरीके से हमारे पास कैटायन बनता है, एनायन बनता है, अभी हमने ये बारे में बात की है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि एक आयनिक कंपाउंड इटसेल्फ जब बनता है तो आयनिक कंपाउंड की बॉन्डिंग जो है, आयनिक बॉन्डिंग वो हम कैसे शो करते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।